नमस्कार, मैं लक्ष्मण सिंह। स्वागत है आपका दिशा एकेडमी YLS पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यानी कि जो कार्य शक्ति ऊर्जा की जो न्यूमेरिकल्स हैं आज हम वो देखेंगे। ठीक है, तो कार्य शक्ति ऊर्जा यानी कि उनके न्यूमेरिकल्स जो हैं उनको हम आज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। यानी कि अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले अगले वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। यानी कि न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स देखेंगे कार्य शक्ति एवं ऊर्जा के। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, कह रहा है एक पिंड पर 40 न्यूटन का बल लगता है। यदि बल की क्रिया रेखा तथा विस्थापन में 45 अंश का कोण बनता है तो पिंड को 2 मीटर विस्थापित करने में किए गए कार्य का मान बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें कार्य का मान पूछा है, क्वेश्चन नंबर पहला है। ठीक है, इसका दिया है, देखिए हमें सूत्र क्या होता है, W बराबर होता है FS cos थीटा। cos थीटा हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि उसमें 45 डिग्री का यानी कि कोण दिया गया है, इसलिए हम लगा रहे हैं। नहीं तो अगर इसका कोण नहीं दिया है, ठीक है, FS केवल दिया है तो हम W निकाल सकते हैं। केवल W इज इक्वल टू यानी कार्य निकाल सकते हैं W इज इक्वल टू F इंटू S से। ठीक है, चलिए तो यहां पर हमें क्या दिया गया, F बराबर जो दिया गया वो 40 न्यूटन है। 40 न्यूटन का बल दिया। ठीक है, 40 न्यूटन का बल लग रहा है। थीटा बराबर दिया गया 45 डिग्री। ठीक है, विस्थापित कितना होता है 2 मीटर, तो यहां पर S बराबर दिया गया है 2 मीटर। ओके, तो यहां हम सूत्र लगाएंगे, ये जो है सूत्र है हमारा, ये मान जो है इसमें रखेंगे तो W बराबर हमारा कितना आ जाएगा, यानी कि 40 इंटू 2 और इंटू cos 45। ठीक है, 45, तो इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे। इसका मल्टीप्लाई हमारा कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 80 इंटू और 45 का जो मान होता है तो 1 अपॉन में √2 होता है। ओके, तो इसका हम कैसे निकाल सकते हैं, 80 इंटू √2 ऊपर मल्टीप्लाई करके और √2 इंटू √2 का नीचे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा 2, तो इसको हम कर सकते हैं 80 √2 में 2 अपॉन में ये हो जाएगा 2, इससे कटेगा 40 बार में कितना हो जाएगा 40 √2। ठीक है, कितना हो जाएगा 40 √2 जूल। या फिर हम √2 का मान करके भी निकाल सकते हैं, √2 का मान रख के भी निकाल सकते हैं। 40 इंटू √2 का मान होता है 1.414। ओके, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 4 चौको 16, 4 एकन 4 और 1 5, फिर 4 चौको 16 के 6 और 4 एकन 4 और 1 5। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा 56.56 जूल। ठीक है, इतना भी आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यहां तक रखें या फिर यहां तक कर लीजिए, ठीक सेम है। तो अगला क्वेश्चन अब हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक ट्रॉली को एक केबल के द्वारा पहाड़ की चोटी की ओर 4.0 × 10³ न्यूटन का बल लगाकर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से खींचा जाता है। ट्रॉली को पहाड़ की चोटी पर पहुंचने में 5 मिनट लगते हैं, इसमें कितना कार्य करना होगा। ठीक है, कितना कार्य करना होगा। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए है, देखिए W इज इक्वल टू होता है हमारा बल इंटू विस्थापन। क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। ठीक है, दूसरा है क्वेश्चन। ठीक है, बल इंटू विस्थापन होता है, ये हमें पता है। तो बल हमें पता है, बल तो दिया गया, देखिए क्या दिया इसमें, F बराबर 0.0 × 10³ कितनी है 3 न्यूटन का। ठीक है, लेकिन विस्थापन अभी हमें दिया नहीं गया है, विस्थापन हमें निकालना पड़ेगा। ठीक, इसमें क्या दिया गया है, देखिए समय दिया गया T बराबर 5 मिनट का समय लगता है, 5 मिनट का। ठीक है, और क्या दिया गया, वेग V बराबर दिया गया 5 मीटर
प्रति सेकंड का वेग दिया। तो हमें पहले तो s निकालना पड़ेगा। s निकालने के लिए हम क्या करेंगे, s यानी s होता हमारा विस्थापन, या फिर हम हाँ विस्थापन होता है। ठीक है, देखिए v बराबर हमारा क्या होता है, s अपॉन में t। तो s बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बोलिए v डॉट t। ठीक है, v इंटू टी हो जाएगा। अब s जब निकालेंगे तो हमारा v कितना है, v हमारा दिया गया 5 इंटू t कितना दिया गया, t दिया गया 5, तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, मीटर। कितना आ जाएगा, 25 मीटर। सॉरी 25, 5 क्यों रखेंगे, इसको सेकंड में चेंज करो। 5 गुणे 60, 5 का 30, 300 सेकंड। तो यहाँ पर 5 नहीं रखना है, 300 रखना है। ठीक है, 5 दिया 15, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 1500 मीटर। तो विस्थापन उसका कितना हो जाएगा, 1500 मीटर का विस्थापन हो जाएगा। तो F बराबर हमें दिया ही गया है, W निकालना है। तो W इज इक्वल टू किया गया कार्य निकालना है ना, तो बल कितना है, बल दिया गया 4.0 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, 3 न्यूटन। अब हमारा जो विस्थापन है वो कितना है, इंटू में 1500। ठीक है, 1500 मीटर है। चलिए तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहां पर है 0। ठीक है, 15 चौकू 60। ठीक है, 1 2 0 लगा दीजिए, 2 0 गुणे 10 की घात 3। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू 10 की पावर 1 2 3 और ले लेंगे, 3 ये है पहले से ही। तो अब हमारे कितने हो गए, 6। ठीक है, जूल कितना हो जाएगा, 6 गुणे 10 की घात 6 जूल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं तीसरा। चलिए तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि क्षैतिज तल से 30 अंश पर झुके घर्षण रहित एक ढाल पर 50 किलोग्राम भार का एक पिंड ऊपर खींचा जाता है। यदि ढाल की लंबाई 20 मीटर हो तो पिंड को खींचने में इस पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। G इज इक्वल टू दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर हम क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है। ठीक है, यहां हम देखेंगे कि ढाल की जो ऊंचाई है वो कितनी दी गई है। तो ढाल की ऊंचाई, ठीक है, ढाल की ऊंचाई यानी h इज इक्वल टू 20 मीटर ढाल है। ठीक है, 30 अंश का कोण बन रहा है, यहां पर ध्यान दीजिए पहले, ये 30 अंश का कोण बना है। ठीक है, और ढाल की जो लंबाई है वो हमारी कितनी है, 20 मीटर है। तो हमें इसकी ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, ऊंचाई। तो ये जो है निकालने के लिए यहां से यहां तक की ऊंचाई होगी, ये तो लंबाई है 20 मीटर। ठीक है, ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि कर्ण और लंब है पता है, तो हमें निकालना पड़ेगा 20, यानी h बराबर जब हम यहां से निकालेंगे। ठीक है, यहां पर ये अभी मत लिखिए मीटर। ठीक है, तो यहां पर हम करेंगे sin 30। ठीक है, क्या करेंगे, sin 30 करेंगे। ओके, चलिए तो यहां पर हमारा कितना हो जाएगा, sin 30 अंश। ठीक है, तो अब यहां पर h बराबर जो आएगा वो 20 गुणे 30 का जो मान होता है 1/2 इज इक्वल टू आ जाएगा 10 मीटर। इसकी ऊंचाई जो होगी, ढाल की ऊंचाई जो होगी वो कितनी होगी, यानी कि 10 मीटर होगी। ओके, चलिए अब निकालना क्या है, हमें W बराबर निकालना पड़ेगा। W बराबर होता है mgh, ये भी होता है हमें पता है कि mgh दिया, और जिसमें g बराबर दिया गया है वो दिया गया 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो mgh, m का है, m जो है द्रव्यमान है, तो इसमें द्रव्यमान जो दिया गया वो 50 किलोग्राम दिया गया। m बराबर जो दिया गया वो 50 किलोग्राम। ओके, तो ये जो मान है वो इसमें रख दीजिए, m बराबर 50, g बराबर 10 और h बराबर 10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5000 जूल का। ठीक है, कितना कार्य करना पड़ेगा, 5000 जूल कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है किसी 4 किलोग्राम के पिंड की गतिज ऊर्जा 200 जूल है, उसके संवेग की गणना कीजिए। तो देखिए सूत्र हमारा इसके लिए क्या होता है, सूत्र हमारा जो होता है तो वो k इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर होता है।
ठीक है। अब हमें देखो गतिज ऊर्जा दी गई है, के बराबर दिया गया है, ठीक, और पूछा क्या, और एम बराबर भी दिया गया है, एम बराबर भी दिया और गतिज ऊर्जा भी दी गई। पूछा क्या है, संवेग की गणना कीजिए, तो संवेग हमें निकालना पड़ेगा, यानी कि P इज इक्वल टू निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, P इज इक्वल टू निकालना पड़ेगा। तो चलिए, तो यहां पर हम पहले तो निकाल लें V, P इज इक्वल टू हमारा होता क्या है, ये होता है सूत्र इसका P इज इक्वल टू एम वी, ओके, P इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी। तो यहां पर हमें निकालना पड़ेगा, देखिए M दिया है, V नहीं दिया, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, V निकालना पड़ेगा। तो K इज इक्वल टू कितना दिया गया, 200 जूल, ठीक है, 200 जूल। M बराबर कितना दिया गया, 4 किलोग्राम, ठीक है। तो V स्क्वायर इज इक्वल टू हमें जब निकालेंगे तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2K हो जाएगा अपॉन में M, ठीक है। तो यहां 2 इंटू 200 बटे में 4, ठीक है, 4 हो जाएगा। तो ये 400, ठीक है, बटे में 4 काटेंगे, ये 100 बचेगा। तो V इज इक्वल टू आएगा हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड, ओके, 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया, ठीक। तो अब हमें निकालना क्या है, संवेग निकालना है। तो संवेग निकालना है, संवेग यानी कि P इज इक्वल टू एम वी, P इज इक्वल टू एम वी। तो हमें M पता है कि 4 किलोग्राम का है और V भी हमें निकाल लिया है 10, तो कितना आ गया ये 40 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। इसका जो मात्रक होता है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए, तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि 1500 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, ब्रेक लगाने पर वह 25 मीटर चलकर रुक जाती है, ब्रेक द्वारा कार पर आरोपित बल की गणना कीजिए। तो यहां पर हमें देखिए F बराबर निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, F बराबर, ठीक है। तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी है, चलिए, तो गतिज ऊर्जा देखिए क्वेश्चन नंबर है 5, ठीक है। गतिज ऊर्जा के बराबर होता है 1/2 एम वी स्क्वायर, ठीक है, एम वी स्क्वायर होता है, ठीक है। और इसके बराबर में हमारा देखिए जो गतिज ऊर्जा ये कब होगी, ये होगी जब बल F लगाया जाएगा और दूरी S विस्थापित होगी तब, ठीक है, ये गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम करेंगे, यानी कि K बराबर भी हमारा क्या हो जाएगा, F S के ही बराबर होता है, W बराबर होता है हमारा, W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है हमारा FS, ठीक है। लेकिन जो ये ऊर्जा है, सॉरी कार्य है, वो किस में चेंज हो जाता है, ऊर्जा में चेंज हो जाता है, ठीक। तो ऊर्जा यानी कि K बराबर हो जाएगा, तो इसके बराबर जब K होगा, ये चेंज होगा, कार्य जो है ऊर्जा में चेंज होगा, तो हमारा FS भी उसके बराबर होगा, ठीक। तो यहां पर हमारा K बराबर भी FS हो जाएगा, तो ये 1/2 एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू F डॉट S हो जाएगा, ठीक है, F डॉट S हो जाएगा। यहां से हम F बराबर निकाल सकते हैं, तो F बराबर निकालेंगे तो यहां पर एम वी स्क्वायर अपॉन में 2S हो जाएगा। द्रव्यमान जो दिया गया M बराबर 1500 किलोग्राम का, ठीक है, और वेग जो है V बराबर जो है वो कितना दिया गया, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हमें चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, किसमें चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड में। तो यहां पर 50 गुणे 5/18 का, ठीक है, तो 25 250 बटे में 18 मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो गया, ठीक। अब और इसमें क्या दिया, देखिए विस्थापन जो है वो कितना दिया, मीटर, S बराबर जो है वो 25 मीटर दिया, ठीक है। विस्थापन जो दिया गया वो कितना दिया, 25 मीटर दिया गया। चलिए, तो फिर हम इसको करते हैं, यही कर लीजिए भैया, जगह है तो, ठीक है। तो ये जो मान है हम उठा के इसमें रखेंगे, तो F बराबर हमारा कितना हो जाएगा, M बराबर कितना है, M बराबर हमारा है 1500
गुणे में ग्राम। और v बराबर कितना है, v बराबर हमारा हो गया 25 यानी 250 बटे में 18 और इसकी घात 2 बटे में 2 गुणे s बराबर कितना आया, s बराबर आ गया 25 आएगा। तो आगे हमारा आएगा f इज इक्वल टू यानी कि 1500, ठीक है, गुणे में हमारा ये कितना होगा, ये होगा 250 गुणे में 250, ठीक है, 250 बटे में कितना हो जाएगा, ये 18 गुणे में 18, ठीक है, और पूरे के बटे में ये होगा 2 गुणे 25, ठीक। तो हम क्या करें, इससे काट दें, ये हमारा कट जाएगा 25 छिंगा 150 6 बार में यानी 60 बार में कट जाएगा। इससे भी काटेंगे तो ये 30 हो जाएगा, हमारा कितना हो गया 30। तो यहाँ f बराबर अब कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 30 और गुणे में ये 250 गुणे 250, ठीक है, और बटे में ये कितना रहेगा, अब हमारा ये रहेगा 18 गुणे 18, ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 गुणे में 18, ठीक है, काट दीजिए 9 बार में कटेगा, 9 दूनी 18, 2 से काट दीजिए तो ये 15, ठीक है। अब या फिर एक काम करिए, इसको काटिए, इसको ना काटो, तो 9 ये मत काटो, ठीक है, ये काट दो, 2 से काटेंगे 125, इसको भी काटेंगे 2 बार में 125, कट गया। तो मल्टीप्लाई करिए 125 का 125 और गुणे 30, ठीक है, यानी कि क्या बचेगा 30 गुणे 125 गुणे 125 बटे में इसका 9 गुणे 9, ठीक है। तो हमारा इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो कितना होगा, 25 ही हम सॉरी 125 का गुणा 125 से करेंगे, कितना होगा 15,625, ओके। ये हमारा होगा 30 गुणे में 15,625, ठीक है। अभी हमारा एक और भी कर सकता है 3 से, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 9 गुणे में 9, 3 से काट दीजिए, 3 त्रिका 9, 3 नहीं 30, राइट। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा ये हो जाएगा 15,625 और इसका गुणा करेंगे 0 और बढ़ जाएगा, तो 3 गुणे 9, ठीक है। अब 9 से इसको पहले काटिएगा, तो 9 से हम काट रहे हैं, 9 से काटिए तो हमारा बचेगा 9 1 9, एक बार जाएगा, कितने बचेंगे 6, ठीक है, 66 हो गए, 9 7 63, फिर कितने बचेंगे 3 32, 9 3 27, कितने बचेंगे 5 55, 9 6 54, कितने बचेंगे 1, 9 1 9, आप दशमलव लगा दो, फिर एक बचेगा 9 1 9, 9 1 9, इतना ही आता रहेगा और बटे में 3 से काटिए। अब 3 से काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 पंचे 15, ठीक है, कितने बचेंगे 2 बचेंगे, 23 हो गए, 3 7 21 हो जाएगा और कितने बचे 21 हो गए तो 2 बचेंगे, ठीक है, फिर कितने हो गए 26, 3 3 8 24, ठीक है, 8 बार गया, कितने बचेंगे 2, फिर 21 हो गया, 3 7 21, फिर पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ेगा क्योंकि अब 2 लेंगे ना, इधर पूरा पूरा कट गया, अब 11 है तो 3 त्रिका 9, ठीक है, तो इसको इतना ही रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, एफ बराबर जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 5787, इतना ही रखेंगे न्यूटन, ओके। ये हो गया आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये 5 तक हो गए हैं, इसके आगे वाले क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, ठीक। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।